everyone. Let's start exercise 14.4, which is find and correct errors in the following mathematical statements. आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स दी हुई है, मतलब इक्वेशंस दी हुई हैं. आपने इसको एरर फाइंड आउट करना है और उसको करेक्ट करना है. तो अगर आप देखो लेफ्ट साइड पर क्या है, 4 इंटू एक्स माइनस 5. अगर आप इसको खोलते हो, ब्रैकेट को खोलते हो, तो क्या होगा, 4 दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो इट विल बी 4 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 5 इज 20. बट व्हाट इज हियर, यहां पर क्या है, 4x माइनस 5, यानी 4 को x के साथ तो मल्टीप्लाई किया है बट 5 के साथ नहीं किया है. तो दिस इज रॉन्ग. तो यहां पर एरर है, दिस इज द एरर और ये है करेक्शन. तो एरर आपने सर्कल कर देनी है कि क्या एरर है, एंड करेक्ट आंसर जो है, करेक्शन जो है वो आपकी ये हो गई. तो आपने बेसिक चीजें जो आपने पढ़ी है अलजेब्रा की, बस वही यूज करके फाइंड आउट करनी है मिस्टेक्स. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज x इंटू 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2. फिर से आपने लेफ्ट साइड को देखना है और बताना है कि राइट साइड करेक्ट है या नहीं है. मतलब ऑफ कोर्स एरर है और वो एरर आपने फाइंड आउट करके करेक्ट करना है. तो यहां पर इस ब्रैकेट का मतलब है x और इसके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन जो है वो इनविजिबल होता है या अंडरस्टूड होता है आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में. और दूसरा, इस ब्रैकेट का मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक पूरी टर्म्स, इन दोनों टर्म्स के साथ x मल्टीप्लाई होगा. बट अगर आप राइट साइड पे देखें, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू 3x. तो पहले नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, 1 इंटू 3 इज 3, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर. पावर्स ऐड होती है मल्टीप्लीकेशन में. एंड प्लस जो साइन इन बिटवीन है, या कह दो प्लस 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 आएगा, x इंटू 2. पहले आप नंबर लिखते हैं फिर वेरिएबल, मल्टीप्लाई होके आ गया, x इंटू 2 इज 2x. तो अब x को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया. बट अगर आप इनकी राइट हैंड साइड देखें, फिर से इन्होंने पहले वाली मिस्टेक की है, x को सिर्फ फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया है, सेकेंड से नहीं. तो x इंटू 2 को इन्होंने 2 लिखा है, x मिसिंग है, तो x यहां मल्टीप्लाई नहीं हुआ है. So here is the error and this is the correct answer. Now see question number 3. 2x plus 3y is equal to 5xy. ये चीज तो करेक्ट है कि जब हम दो टर्म्स को, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनके आगे के जो कोफिशिएंट्स हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन वेरिएबल सेम रहते हैं. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये सही लग रहा है. बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सबसे पहला रूल है, ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड. कौन सी टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं, जो लाइक टर्म्स हो, दैट कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड. ठीक है, अब लाइक टर्म्स क्या होती हैं, लाइक टर्म्स होती हैं जिसमें वेरिएबल सेम हो. अगर हम यहां पर वेरिएबल्स देखें तो यहां पर x है और यहां कौन सा वेरिएबल है, y. द वेरिएबल्स आर डिफरेंट, सो दीज आर अनलाइक टर्म्स एंड वी कैन नॉट एड इट. सो आंसर विल रिमेन सेम, 2x plus 3y, as we cannot add it. So this is the error and the correct answer is the same as the question because we can't add it. This is the correct answer. Question number 4 is x plus 2x plus 3x is equal to 5x. अब यहां पर सभी वेरिएबल सेम है, इट मीन्स these are the like terms. Of course we can add the like terms. अब इनको हम ऐड कर सकते हैं. और जब हम एडिशन करते हैं, एडिशन का रूल क्या है, पहला तो वही हो गया कि like terms can be added. दूसरा रूल क्या है कि जो वेरिएबल है वो सेम आता है आंसर में भी, और जो एडिशन है वो किसकी होती है, जो आगे के कोफिशिएंट्स हैं यानी मल्टीप्लायर्स हैं. तो यहां पर अगर x के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, व्हाट डज इट मीन कि यहां पर 1x है. तो 1 plus 2, 3 plus 3 is 6. So the answer is 6x. But here they have written
5x, सो दिस इज द एरर। और इन्होंने क्या कंसीडर किया है, इन्होंने ये देखा कि यहाँ नंबर है, यहाँ नंबर है, इसे ऐड कर दिया और यहाँ पर कोई नंबर नहीं था, दैट्स व्हाई दे हैव नॉट एडेड। तो हमें ये ध्यान रखना है, इफ देयर इज नो नंबर इट मींस इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1, तो इसका मल्टीप्लायर 1 है, मल्टीप्लायर इज द कोफिशिएंट ओनली, तो वी हैव टू थिंक हियर इट इज 1 और हमने उसके अकॉर्डिंग ऐड करना है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, द एरर इज 5x। Question number 5 is 5y plus 2y plus y minus 7y is equal to 0। फिर से अगर हम लेफ्ट साइड को कंसीडर करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये राइट साइड के इक्वल है या नहीं है, तो क्या करना है, फिर से ये इनके बीच में आप जो साइन देख रहे हैं वो प्लस है या फिर माइनस है, इसका मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले हमने देखना है कि ऑल दीज आर लाइक टर्म्स, तो मेक श्योर ऑल दीज शुड बी लाइक टर्म्स। सो दिस इज y, y, y and y. All the variables are same. So it means these are like terms. तो how we will add them? सबसे पहले हम एडिशन वाले ही कर लेते हैं, तो इनके कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे। 5 और 2 7 प्लस 1 8, 8y, इनको ऐड करके आपका आ जाएगा 8y। आपको रूल ध्यान रहना चाहिए, जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, वेरिएबल विल रिमेन सेम, only the coefficients will be added or subtracted, and here is no coefficient, it means here is 1। अब है -7y, ये रह गया आपका। अब फिर से इनको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बिकॉज दीज आर दी लाइक टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल, तो नंबर्स आगे के कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट होंगे। सो 8 - 7 इज 1y, ठीक है, तो 1y को हम सिंपली y भी लिख सकते हैं। तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, so here is the error, this is the error and the correct answer is y, correct answer आएगा y। Question number 6 is 3x plus 2x is equal to 5x square। तो यहाँ पर कोई भी रूल फॉलो नहीं किया, ना तो मल्टीप्लाई का रूल फॉलो किया हुआ है प्रॉपरली, ना ही प्लस एडिशन का किया हुआ है। अगर ये एडिशन का साइन है तो एडिशन का रूल क्या कहता है कि कोफिशिएंट्स जो हैं वो सेम रहना चाहिए, जबकि यहाँ पर वेरिएबल सेम रहना चाहिए। यहाँ वेरिएबल है x और x, बट आंसर में जो वेरिएबल है उसकी पावर इंक्रीज कर दी है x स्क्वायर, तो ये अब लाइक टर्म्स नहीं रही है, ठीक है। एडिशन करके आपका वेरिएबल सेम रहना चाहिए, यहाँ x आना चाहिए था। सो दिस इज द एरर ओनली, द पावर ऑफ x शुड बी 1। तो आपने क्या करना होता है, वेरिएबल को सेम रखना होता है और कोफिशिएंट्स को ऐड करना होता है। सो दिस इज द एरर एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, 5x। Now question number 7, here is the left hand side, here is the right hand side। Let's solve, हम अपने आप सॉल्व करते हैं इसको और कंपेयर करते हैं कि राइट साइड सेम आ रही है या नहीं, या कोई एरर है। सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट लगी हुई है, इस ब्रैकेट का मतलब है कि ये जो स्क्वायर है 2 पावर है ये इन दोनों के साथ है, ठीक है। इसका मतलब 2 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा, 2 का भी स्क्वायर करना है और x का भी स्क्वायर करना है। इसी तरह से 4 2s are 8x। अब यहाँ पर आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ भी x के साथ भी, बट दीज आर नॉट दी 2 टर्म्स, ये सिंगल टर्म है। और सिंगल टर्म में क्या होता है, नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है और वेरिएबल ऐसे ही, ठीक है। तो अगर इसके साथ भी वेरिएबल होता तो वेरिएबल्स दोनों लिखते हैं हम। तो यहाँ पर सिंपली एक टर्म है, अगर प्लस या माइनस साइन होता तो ये 2 टर्म्स होती और दोनों के साथ 4 सेपरेटली मल्टीप्लाई होता। अब ये सिंगल टर्म है, सो इट इज ओनली 8x प्लस 7। अब 2 का स्क्वायर होगा 4, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। अब ये हमारा करेक्ट आंसर आया है इसके अकॉर्डिंग। बट अगर हम इसकी राइट साइड को देखें तो आप यू कैन सी द चेंज, इन्होंने क्या मिस्टेक की है, दोनों ये वाली टर्म्स तो बिल्कुल करेक्ट हैं, बट चेंज क्या है, इन्होंने ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ x का किया है, 2 पर स्क्वायर नहीं किया है। ये तब करेक्ट था अगर ब्रैकेट सिर्फ यहां होती। अब पूरी ब्रैकेट का मतलब है दिस स्क्वायर इज ऑन
दीज टू टर्म्स, ठीक है। इसके लिए आप एक्सपोनेंट्स वाला चैप्टर भी करेंगे, तो ये ध्यान रखना है आपने, अगर दो चीजों का प्रोडक्ट है और उसके ऊपर पावर है, इसका मतलब कि वो पावर दोनों के ऊपर है और मल्टीप्लाई में आएगा। तो ये पावर मैंने दोनों पे लगाई है और साथ में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो दिस वाज द एरर वाज हियर शुड बी 4 2 स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द error is here and this is the correct answer. Now question number 8. अब यहाँ पर 3 साइड्स दी हुई है, मतलब इसको सॉल्व करके ये लिखा है, फिर इसको सॉल्व करके ये लिखा है। सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ जाते हैं कि ये करेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा, क्योंकि अगर ये करेक्ट होगा तभी हमें नेक्स्ट देखने की जरूरत है। तो स्टार्ट विद फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट, सबसे लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। तो 2x स्क्वायर, सेम मिस्टेक, यहाँ पर क्या लिखा है 4x। अब इन्होंने 2 का स्क्वायर कर दिया है बट x का नहीं किया। लास्ट क्वेश्चन में इन्होंने 2 का स्क्वायर नहीं किया था, तो यहाँ पर दोनों का स्क्वायर होगा। 2 का 4 स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, प्लस 5x। तो हमारा ये आया। फर्दर अब हम इनको ऐड करना चाह रहे हैं बट वी कैन नॉट ऐड इट एज दीज आर अनलाइक टर्म्स, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है। यहाँ पर आप देख रहे हो x स्क्वायर और यहाँ पर है x, तो वेरिएबल्स है तो सेम लेकिन पावर्स डिफरेंट है, तो हम उनको कंसीडर, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, वेरिएबल्स भी और उनकी पावर्स भी एग्जैक्टली सेम होंगे तभी वो लाइक टर्म्स होंगे, बट ये लाइक टर्म्स नहीं है, सो वी कैन नॉट ऐड इट एंड दिस इज द आंसर ओनली। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। और इनकी मिस्टेक यहाँ है, यहाँ x स्क्वायर नहीं लिखा है इन्होंने, ठीक है, x का भी स्क्वायर होना चाहिए था। अब इन्होंने x स्क्वायर नहीं लिखा था तो इनको ये लाइक टर्म्स लगी और ऐड करके इन्होंने 9x लिख दिया। अगर ये 4x होता और ये 5x फिर तो ये करेक्ट होता, बट हियर इट वाज x स्क्वायर। सो दिस इज द एरर। क्वेश्चन नंबर 9, हियर वी आर गोइंग टू यूज द आइडेंटिटी, और हमने आइडेंटिटी पढ़ी है होल स्क्वायर वाली, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो उसको यूज करेंगे यहाँ हम, ना कि हम बायनॉमियल को बायनॉमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइडेंटिटी विच वी हैव रेड ऑलरेडी इज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस आइडेंटिटी टू एक्सपैंड दिस। इसको एक्सपैंड करने के लिए, इसके स्क्वायर को खोलने के लिए कि क्या आएगा, हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो a की जगह क्या है आपके पास 3x, तो यहां आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 2ab, a is 3x and b is 2, so 2ab plus b square which is 2 square। सो 3 का स्क्वायर भी होगा और x का भी होगा, 3 स्क्वायर इज 9, x स्क्वायर प्लस 2 3s are 6, 6 2s are 12 and 1x is also here plus 2 square is 4। अब अगर हम यहां से कंपेयर करें तो हमारी ये करेक्ट आंसर है और हमें एरर कहां दिख रही है। आप इनका आंसर चेक करें कि इन्होंने क्या दिया था, इसका स्क्वायर कैसे खोला था। एक तो मिस्टेक यहाँ है 3 का स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, और दूसरी मिस्टेक यहाँ है कि यहाँ पर इन्होंने 12 नहीं लिखा है, यानी 2ab करना था और इन्होंने सिर्फ ab किया है। 3 into 2 6x, so 2 is missing here, इसलिए इनका 6x आ रहा है जो कि यहाँ आना चाहिए 12x। So these are the two errors here and this one is the correct answer। 10th क्वेश्चन A पार्ट। अब हमने सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू। वी आर गिवन एन एक्सप्रेशन, हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है और साथ में जो इसमें वेरिएबल है उसकी एक वैल्यू दी गई है। उस वैल्यू को हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करके आंसर बताना है क्या आता है। अब इन्होंने भी सब्स्टिट्यूट किया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड द एरर कि क्या एरर है इसमें। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है इनकी -3, तो x को इन्होंने यहाँ रखा है -3 स्क्वायर प्लस 5, x की जगह से फिर -3 प्लस 4, तो बिल्कुल करेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है इन्होंने यहाँ पर, तो ये बिल्कुल स्टेप करेक्ट गिवन है। अब मिस्टेक आगे, अब यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ 5 into x था, तो 5 के साथ जो x है वो मल्टीप्लाई होगा।
अब ये नेक्स्ट स्टेप में मिस्टेक ढूंढते हैं इनकी। अभी जहां जहां x था इन्होंने इसको ब्रैकेट में -3 कर दिया है, तो दे हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू। तो फर्स्ट स्टेप इज ऑलरेडी करेक्ट, ठीक है। अब हम सेकेंड स्टेप पे आते हैं, -3 का स्क्वायर। अब सबसे पहले मैंने आपको ये वाला रूल बताया था कि अगर इकट्ठी पावर है तो वो दोनों के ऊपर आएगी, ठीक है, या फिर आप 2 टाइम्स कह लो उसको। तो -3 को का स्क्वायर का मतलब है आप -3 को -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड यू नो कि जब आप माइनस साइन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस इज प्लस, तो +9, तो करेक्ट है +9, ठीक है। तो इसको मैं -1 करके यूज करने वाली थी, बट आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा ये +9, ठीक है। तो ये यूज किया है मैंने यहाँ पर प्लस। अब प्रॉब्लम क्या है, इनकी थर्ड टर्म भी ठीक है, फर्स्ट टर्म भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, और एडिशन भी ठीक कर रहे थे, बस प्रॉब्लम इस टर्म में है, दिस वन इज द एरर। यहां इन्होंने मिस्टेक कर दी है। क्या मिस्टेक की है इन्होंने कि इन्होंने 5 - 3 लिख दिया 2, जबकि 5 और x मल्टीप्लाई हो रहा था, इन्होंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है इसको। तो 5 जो है वो -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं, तो प्लस माइनस इज माइनस, एंड 5 3s आर 15। सो दिस इज द मिस्टेक। इन्होंने 5 और -3 को सब्ट्रैक्ट करके लिखा है, जबकि ये मल्टीप्लाई होने थे, क्योंकि 5 और x में कोई साइन नहीं है, इट मींस दिस आर इन मल्टीप्लिकेशन। सो +4। तो आंसर क्या आना था, पहले एडिशन वाले कर देते हैं, सेम साइन वाले ऐड, वो इजी रहता है मेथड। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, 9 + 4 इज 13, 13 - 15। अब डिफरेंट साइंस है तो क्या होगा, ये प्लस में है ये माइनस में, तो सब्ट्रैक्शन होगी डिफरेंट साइन में, तो इनकी सब्ट्रैक्शन करके आएगा 2, और जो बड़ी टर्म है, बिगर टर्म है, ग्रेटर टर्म, उसका साइन आएगा -2। सो आंसर विल बी -2, not 15। so this is the error and this one is the correct answer, -2। now see here, this is the B part, same expression is given, we have to put the value of x। थोड़ा सा एक्सप्रेशन में चेंज है, पहले यहाँ 5 प्लस में 5x था, अब माइनस में 5x है। तो पहले देखते हैं इन्होंने वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट ठीक की है या नहीं। तो यहाँ पर x की जगह रख दिया है -3, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया -3 का स्क्वायर, x के ऊपर स्क्वायर था तो -3 पर स्क्वायर, -5 एज इट इज, x की वैल्यू -3 +4। अब देखते हैं आगे इन्होंने क्या किया है, -3 का स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट किया है, -3 × -3 +9 जैसे पहले किया था, और अब इन्होंने मल्टीप्लाई भी किया है, 5 3s are 15 जो मल्टीप्लाई था। अब इनकी मिस्टेक ये हो गई है कि इन्होंने साइंस को मल्टीप्लाई नहीं किया, माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस आना चाहिए था। सो दिस इज द एरर, यहाँ एरर है। सो करेक्ट आंसर क्या आएगा, 9 + 15, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, 5 3s are 15, प्लस आना था यहाँ पर, +4। तो ऑल टर्म्स ऐड होंगी, सभी प्लस में है, तो 9 + 4 is 13 + 15 is 28। Answer is 28, not -2। So this was the error. Here was the error in the sign, और उसके अकॉर्डिंग फिर ये पूरा। Now C part, last part, x² + 5x। एक्सप्रेशन ये गिवन है, वैल्यू सेम है वेरिएबल के, x = -3 जो हमने सब्स्टिट्यूट करनी है इसमें, तो वी विल पुट x -3 here, -3² + 5 × -3, ठीक है। तो ये स्टेप सब में करेक्ट है। अब मिस्टेक ढूंढते हैं आगे, -3 का स्क्वायर, अभी आप दो टर्म्स पीछे दो पार्ट्स में हम कर चुके हैं, दैट माइनस माइनस इज प्लस, तो -3 का स्क्वायर +9 होता है, यहाँ एरर आ गई, तो इट वाज +9, तो ये एरर है। और करेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर इज ये +9 प्लस माइनस माइनस, 5 3s are 15, ये टर्म करेक्ट थी। और अब ये अपोजिट साइंस हैं, ये प्लस है ये माइनस है, अपोजिट साइंस होंगे तो सब्ट्रैक्शन होगी, तो 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 6, और साइन किसका लगेगा, हमेशा ग्रेटर टर्म का। विच वन इज ग्रेटर अमंग दीज, 15, सो साइन विल बी -6।
So this is the correct answer. This was the wrong one. Thanks for